पतंग नाम के वृक्ष में से बनता था गुलाल। वह गुलाल शरीर को कोई हानि नहीं करता था, छांटने में उत्साह पैदा होता था, थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता था। अभी जो गुलाल बनता है वो केमिकलों का बनता है। अभी जो रंग बनते हैं उनमें चमड़ी को, आंखों को, शरीर को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कलर होते हैं, जिनसे चमड़ा रंगा जाता है, जूते रंगे जाते हैं, कपड़े रंगे जाते हैं। उन रंगों से खेलना आजकल के जमाने में हितावह नहीं है। धार्मिक लोग कुदरत के केसुड़े, कुदरती गुलाल से खेलते थे, लेकिन आध्यात्मिक लोग तो आत्मा के रंग से, आत्मा के गुलाल से, जिसमें कोई आर्टिफिशियलता घुस नहीं सकती, जिसमें कोई पॉइजन घुस नहीं सकता, ऐसे आध्यात्मिक रंग से अपने दिल को रंगते हैं। साधक कहता है कि शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, तोरे रंग से रंग दे चुनरिया। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। हे शाम, जैसे तू आत्मानंद के रंग में रंगा है, तेरी हर अदा ईश्वरी आनंद और ईश्वरी मौज प्रकट करती है, क्योंकि तेरी चुनरिया रंगी हुई है। तूने अपनी चुनरिया रंगी है, इतना ही नहीं तू औरों की भी रंग सकता है। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, तोरे रंग से रंग दे चुनरिया। कबीर कहते हैं साहिब है मेरो रंगरेज, चुनरी मेरी रंग डारी। ये होली दुलेटी का रंग जो शरीर को लगाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं इन कलरों में कितना जहर पड़ा है। जिन कलरों से जूते रंगे जाते उन कलरों से तुम अपना मुंह क्यों रंगवाते हो? कपड़े को पानी में डालो, सर्फ में डालो, फिर भी कलर नहीं छूटता, ऐसे उसमें जहरी केमिकल पदार्थ डाले जाते और वे ही आजकल सस्ते पड़ते हैं और होली के खेल में खेले जाते। इसलिए अपने चमड़ी को बाहर के रंग मत लगवाना। तुमने तो नहीं लगवाया, किसी ने एक आधे ने लगवाए होंगे। बाहर के रंग, केसुड़े के रंग पहले लगाए जाते थे, जो चमड़ी के लिए अच्छा होता था। फूलों को उबाल के उसका कलर निकाल के एक दूसरे को छांटते थे। साहेब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। ये बाहर का रंग तो पानी से नहीं तो फिर साबुन से नहीं तो केरोसिन से। केरोसिन, कपड़े धोने का साबुन, चमड़ी को लगाना हितावह नहीं। और आजकल के रंग गुलाल, सिंदूर में शीशा पड़ता है। तो इन कलरों से अपने तन को मत रंगिए। आदमी का मन रंगों के तरफ आकर्षित हो जाता है। कपड़े भी पहनेगा रंगा हुआ। जो शांत प्रकृति का आदमी होगा उसको स्वच्छ चीजें सुंदर लगेगी। जो राजसी प्रकृति का होगा उसे और रंग अच्छे लगेंगे, और जो कामी विकारों का होगा वो लाल कपड़े पहनने को पसंद करेगा। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन हम लाल कपड़े, सफेद कपड़े, हरे कपड़े, पीले कपड़े पहरे न पहरे अलग बात है, लेकिन हमारे दिल में तो राम नाम के कपड़े लगे हों। साहिब है मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, साहिब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। हे मेरे मालिक, तू मेरी दिल की चुनरिया
रंग देना, ऐसी रंग देना कि संसार का स्याही रंग, राग द्वेष का रंग, मोह ममता का रंग, अहंता ममता का रंग, मरण और जन्म का रंग, जीवन और मृत्यु का रंग छुड़ाकर तू अमर आत्मा के रंग से, ए मेरे मालिक तू मुझे रंग देना। मैं संसार के खिंचाव तनाव में उलझ जाऊं तो हे मेरे प्रभु तुम मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, धूलिटी के दिन धूल उछाली, खर्व पर बैठे जूते उछाले, शोर बकोर किया घड़ी देर के लिए। हम साहजिक जीवन में जीते हैं, जी सकते हैं, थोड़ा लाभ भी होता है, अगर नहीं समझ पाए तो हानि भी हो सकती है। लेकिन भगवत कथा समझ लो तो साक्षात्कार होता है, न समझो तो रोड धुल जाता है। जमीन है तो फल रूप होती है, फल लगे हैं तो रस रूप हो जाते हैं, रस रूप होते तो रस स्वरूप आत्मा का दीदार होने लगता है। ये सत्संग का कभी व्यर्थ अर्थ नहीं है। बाहर के रंगों से तो हानि भी हो सकती है और लाभ है थोड़ी देर के लिए हर्ष उल्लास, और इसका लाभ है बहुत देर तक शांति, और साथ में भी ये ज्ञान की निगाहें चलती है तो संसार रूपी सर्प का दंश हमको नहीं होता। साहेब है रंगरेज चुनरी मोरी, रंग डारी धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। संसार का रंग कपड़े को लगे, फिर दिन दिन धो तो सुरंग नहीं होगा, दिन दिन भद्दा पड़ता जाएगा, दिन दिन हल्का होता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। लेकिन भक्ति का रंग, ज्यों ज्यों भक्ति का रंग तुम उतारने की भी कोशिश करो तो भी चढ़ता जाता है, और चढ़ाने की कोशिश करो तो भी चढ़ता जाता है। होली कैसी खेली जाए? होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए, पिचकारी सतगुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का, अद्वैत में रंग जाए मन, है शेर जो 40 सोई, जानिएगा एक मन। 40 शेर कहो चाहे एक मन कहो, अनेक कहो चाहे एक कहो, जो 40 शेर है वही मन है, और मन में ही 40 शेर छुपे हुए हैं। अभी तो जो 20 किलो है उसको मन बोलते हैं, कुंटल में 100 किलो छुपे हैं, बिना 100 किलो के कुंटल नहीं, कुंटल के अंतर्गत 100 किलो है। ऐसे ही अनेक अनेक चित्त की वृत्तियां हैं, वो एक परमात्मा के अंतर्गत है। ऐसा जो अद्वैत का रंग लग जाए, आत्मा का रंग लग जाए तो पक्का रंग है। फिर द्वैत में व्यवहार करते हुए भी चित्त में द्वैत के संस्कार नींव नहीं डाल सकते। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए। संतों की आज्ञा यह है कि मनुष्य जन्म मिला है उसका सदुपयोग करके अपने आत्मा को जान लो। इस होली को कोचीन में अपने ढंग से लोग मनाते हैं। कोचीन के लोग क्या करते हैं कि पानी का मटका भर के, उस मैला मैला पानी भर के उसको सील कर देते हैं। फिर बौद्ध मठ का महंत और वहाँ का राज्य सत्ता का कोई बड़ा अधिकारी, वो दोनों मिलके होली के दिन जो किया हुआ सील है वो बाद में खोलते हैं वैशाखी पे। पानी अगर पूर्ण साफ है तो आने वाला वर्ष एकदम सुंदर होगा, यदि थोड़ा मलिन है तो आने वाला वर्ष ज़रा मीडियम होगा, अगर वैसे का वैसा गंदे का गंदा है तो आने वाला वर्ष खतरे वाला होगा। ऐसा वे लोग मानते हैं। ये पर्व जो है, हर पर्व ने अपनी अपनी योग्यता है, और हर पर्व पे खाना प्रसाद लेना देना
ऋतु के अनुकूल है, जो हमारे शरीर और मन को आध्यात्मिकता के तरफ सुयोग्य बना सकता है। अभी अभी हमने सुना योग वशिष्ठ में कि अहंकार पिशाच, जो अहंकार के हाथ लग गया है उसको वो भिटकाता रहता है। दुख भी अहंकार को ही होता है, वासना भी अहंकार में होती है, चिंता भी अहंकार में होती है, जन्म मृत्यु भी अहंकार के कारण होता है। देह तो रची है 5 भूतों की, श्वास से वो चल रही है, मन संकल्प विकल्प करके जगत को देख रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है, लेकिन इसका सब का आरोप अहंकार अपने में कर लेता है, मैं। और जितना मैंपना इसका भारी हो जाता है उतना वो स्वाभाविक जीवन से, आनंदित जीवन से, ईश्वरी जीवन से, परम शांति के जीवन से दूर हो जाता है। तो उस परम शांत स्वरूप परमात्मा तत्व के जीवन से दूर होने वाला व्यक्ति को होली धुलेटी जैसे दिन कुछ नजदीक लाते हैं। जो पद हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, जो नाम है, जो रीति रिवाजों में उलझे हैं, उन सब को भूलकर इन दिनों में एक दूसरे पर रंग उछालते हैं। उसमें बड़प्पन छोटापन गल जाता है, एकता के संगीत कुछ टपकता है। पहले के ज़माने में केसुड़े के फूल उबाल कर उसका रंग बनाते, और उस रंग में ऐसे रासायनिक हैं कि शरीर के चमड़ी के कोई रोग होने वाले हैं तो नहीं होंगे, हुए हैं तो थोड़े शांत हो जाएंगे। वो स्किन के लिए उपयोगी होता है केसुड़ा। अब इतना केसुड़े के फूल तो इन शहरों में है नहीं, लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते, तो आर्टिफिशियल कलर का आविष्कार हुआ, जो चमड़ा रंगने के काम आते हैं, बूट पॉलिश के काम आते हैं, जूता रंगने के काम आते हैं। उसी को लोग होली दिवाली में एक दूसरे का मुंह रंगते। श्री राम। इन सब उत्सवों के पीछे है जीव अपनी अंदर छुपी हुई सहजता को, अंदर छुपी हुई सरलता को, अंदर छुपी हुई अहंकार सत्ता को पाले। इस हर्ष और शोक की थप्पड़े खाने वाले अहंकार को धुलेटी का दिन याद दिलाता है कि इस अहंकार के इर्द गिर्द की सजावट के सुख के ऊपर आज का दिन धूल डालो और निर्दोष नन्हे बुन्ने की नाई एकत्व की भावना करो। 40 शेर वो मन है और मन में 40 शेर छुपे हुए हैं। ऐसे ही अनेक में एक छुपा है और एक में अनेक बस रहे हैं। इसकी याद धुलेटी दिलाती है। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनि की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। अहंकार के सजावट, अहंकार जो है झूठा है, आत्मा जो है सच्चा है। तो जो काम, जो प्रवृत्ति, जो भजन, जो सुमरण, जो सेवा, जो धन, जो कुछ क्रियाकलाप सुबह से रात तक हम करते हैं, उसमें हमारी सजगता होनी चाहिए। जो कुछ हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में हमारा अहंकार सुसज्जित हो रहा है कि विसर्जित हो रहा है। हम अहंकार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि अहंकार को परमात्मा में मिटाने के लिए कर रहे हैं। बच्चे की शादी करना, बैंड बाजे बजाना कोई मना नहीं है। बच्ची की शादी में बैंड बाजे बजवाना कोई मना नहीं, लेकिन उस बैंड बाजों के साथ साथ नादानुसंधान करते करते सुषुप्त आनंद को विकसित करते हो कि सुषुप्त अहंकार को विकसित करते हो, ये जरा जानकारी रखनी होगी। जय जय। धुलेटी आई, होली आई, घेवर खाए और प्रसाद दिए लिए सबके। उस लेन देन में सामने वाले के हृदय में छुपा हुआ परमात्मा है, ऐसे भाव से देते हो कि मैं कुछ देने वाला हूं और इसको नीचे दिखाओ, आई एम समथिंग दाता। ऐसा करने के लिए तो नहीं करते। श्री राम। तो जो कुछ तुम्हारी प्रवृत्ति हो सुबह से शाम तक, उस प्रवृत्ति में तुम्हारा अहंकार विसर्जित होता है कि अहंकार सर्जित होता है।
आत्म प्रेम बढ़ता है कि अहंकार का प्रेम बढ़ता है? देह की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगती है तुम्हारी बुद्धि के आत्मा को जानने में, देह के अहंकार को मिटाने में लगती है। इस प्रकार की जिसको दृष्टि मिल जाती है वे आस्तिकता के सोपान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर बाहर के साधन एकत्रित करके ही सुखी होने का दुर्भाग्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के वो स्वयं सुख रूप होता है। इतर बच्चों को आप गहने पहराएंगे, कपड़े पहराएंगे तो बच्चा शोभा देगा, लेकिन कृष्ण जो चीज को हाथ में छू लेते हैं, बंसी को हाथ में पकड़ लेते तो बंसी शोभनीय हो जाती है, मोर पींछ को लगा देते तो मोर पींछ की वैल्यू बढ़ जाती, गहने को स्वीकार कर लेते तो गहने की वैल्यू बढ़ जाती, और जिस गाय पर जरा हाथ घुमा देते उस गाय की कीमत बढ़ जाती। तो श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति देह का अहंकार जिन्हों फुराई नहीं, ऐसे जिस वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं, जिनके बीच रहते हैं वे सब आदरणीय हो जाती। और रावण जिस वस्तु को छूता है वो सब धिक्कार के पात्र हो जाती। राम जिस वस्तु को छूता है, देखता है, निहारता है, वे वस्तु पूजने योग्य हो जाती है। और रावण जिन वस्तुओं को उपयोग में लाता है उन वस्तुओं से मुंह मोड़ने हो जाता है। तो राम और रावण क्या है? वो अहंकार का एक आखिरी छोर है और यहां विसर्जन का आखिरी छोर। धूळेटी है तो ऋषियों ने स्थापित की, लेकिन जन साधारण से साधारण आदमी भी होली नो पैसो आवे छे पिचकारी धुलेटी। तो इस प्रकार भी अनजाने में भी वो कुछ घड़ियां निरअहकारिता की भोग लेता है, कुछ घड़ियां वे आनंद भीतर के आनंद की ले लेता है। एक तरफ तो पटेवाला का छोकरा और दूसरे तरफ साहब का छोकरा है। इस वक्त साहब का साहब नहीं और पटावाला का पटावाला नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबरी हैं। विषमता मिटाने का दिन जो है धुलेटी है, अहंकार पर धूल डालने का दिन जो है धुलेटी है, वासनाओं को धूल में कुचलने का दिन धुलेटी है। तो यहाँ भोले बाबा कहते हैं, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए, होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे। अगर उस आत्मा को पाने की तड़फ नहीं है तो बाजार में जूता उछाल कर होली किया तो क्या बड़ी बात की, किसी को गधे पे चढ़ा दिया तो क्या बड़ी बात की, लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाकर होली जलाई तो क्या बड़ी बात की, ना समझी रूपी अविद्या को अगर नहीं जलाया तो लक्कड़ जलाकर क्या जलाया, अहंकार को अगर धूलि में न मिलाया तो धूल एक दूसरे पर उछाला तो क्या उछाला, ज्ञान की पिचकारी अपने हृदय में नहीं लगाई तो केमिकल से बने हुए कलरों की पिचकारी वस्त्र को लगाई तो क्या लगाई। तो यहाँ भोला बाबा कहते हैं, होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़ एक रंग पक्के में रंगे, नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का अद्वैत में रंग जाए मन, है शेर जो 40 सोही जानिए एक मन। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली, आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। झुलसाना मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्षा की हुई, ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूकी गई।
संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए। सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। किस भांति से कल्याण हो। जानिए पिचकारी सद्गुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का, अद्वैत में रंग जाए मन। है शेर जो 40 सोही जानिए,